बिलीव इन मीन्स विश्वास करना। मैं सकारात्मक सोच की शक्ति में विश्वास करता हूँ। आई बिलीव इन द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। आई बिलीव इन द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। मैं सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करने में विश्वास रखता हूँ। आई बिलीव इन वर्किंग हार्ड टू अचीव सक्सेस। आई बिलीव इन वर्किंग हार्ड टू अचीव सक्सेस। कुछ लोग मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते हैं। सम पीपुल बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। सम पीपुल बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। जब कोई आप पर विश्वास ना करे तो स्वयं पर विश्वास रखें। बिलीव इन योर सेल्फ व्हेन नो वन एल्स डज। बिलीव इन योर सेल्फ व्हेन नो वन एल्स डज। बेहतर होगा कि आप उस पर विश्वास ना करें। यू आर बेटर नॉट बिलीव इन हिम। यू बेटर नॉट बिलीव इन हिम। बेनिफिट फ्रॉम मीन्स लाभ होना। नियमित व्यायाम से छात्रों को लाभ होता है। स्टूडेंट्स बेनिफिट फ्रॉम हैविंग रेगुलर एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स बेनिफिट फ्रॉम हैविंग रेगुलर एक्सरसाइज। पौधों को सूर्य के प्रकाश और पानी से लाभ होता है। प्लांट्स बेनिफिट फ्रॉम सनलाइट एंड वाटर। प्लांट्स बेनिफिट फ्रॉम सनलाइट एंड वाटर। स्वच्छ पर्यावरण से हम सभी को लाभ होता है। वी ऑल बेनिफिट फ्रॉम अ क्लीन एनवायरनमेंट। वी ऑल बेनिफिट फ्रॉम अ क्लीन एनवायरनमेंट। बच्चों को किताबें पढ़ने से लाभ होता है। चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम रीडिंग बुक्स। चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम रीडिंग बुक्स। नियमित अध्ययन से छात्रों को लाभ मिलता है। स्टूडेंट्स बेनिफिट फ्रॉम स्टडिंग रेगुलरली। स्टूडेंट्स बेनिफिट फ्रॉम स्टडिंग रेगुलरली। ब्लेम फॉर मीन्स दोषी ठहराना। उन्होंने दुर्घटना के लिए उसे दोषी ठहराया। दे ब्लेम्ड हिम फॉर द एक्सीडेंट। दे ब्लेम्ड हिम फॉर द एक्सीडेंट। कोच ने टीम की हार के लिए उसे दोषी ठहराया। द कोच ब्लेम्ड हिम फॉर द टीम्स लॉस। द कोच ब्लेम्ड हिम फॉर द टीम लॉस। उन्होंने देरी के लिए मौसम को दोषी ठहराया। दे ब्लेम्ड द वेदर फॉर द डिले। दे ब्लेम्ड द वेदर फॉर द डिले। मैनेजर ने इस गलती के लिए स्टाफ को दोषी ठहराया। द मैनेजर ब्लेम्ड द स्टाफ फॉर द एरर। द मैनेजर ब्लेम्ड द स्टाफ फॉर द एरर। उसने इस गड़बड़ी के लिए अपने भाई को दोषी ठहराया। ही ब्लेम्ड हिज ब्रदर फॉर द मैस। ही ब्लेम्ड हिज ब्रदर फॉर द मैस। बॉदर विद मीन्स परेशान करना। मुझे छोटी छोटी बातों से परेशान मत करो। डोंट बॉदर मी विद ट्रिवियल मैटर्स। डोंट बॉदर मी विद ट्रिवियल मैटर्स। हम लंबी बैठक से परेशान नहीं होंगे। वी वोंट बॉदर विद अ लॉन्ग मीटिंग। वी वोंट बॉदर विद अ लॉन्ग मीटिंग। वह छोटी छोटी बातचीत से परेशान नहीं होगा। ही वोंट बॉदर विद स्मॉल टॉक। ही वोंट बॉदर विद स्मॉल टॉक। पुराने उपकरणों से परेशान मत होइए। डोंट बॉदर विद द ओल्ड इक्विपमेंट। डोंट बॉदर विद द ओल्ड इक्विपमेंट। मैं उसे इस समस्या से परेशान नहीं करना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू बॉदर हिम विद दिस प्रॉब्लम। आई डोंट वॉन्ट टू बॉदर हिम विद दिस प्रॉब्लम। बेस ऑन मीन्स आधारित होना। यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। द फिल्म इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। द फिल्म इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। यह पुस्तक ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। द बुक इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स। द बुक इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स। इसका डिज़ाइन पारंपरिक पैटर्न पर आधारित है। द डिज़ाइन इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल पैटर्न्स। द डिज़ाइन इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल पैटर्न्स। यह योजना ग्राहकों की प्रतिक्रिया पर आधारित है। द प्लान इज बेस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक। द प्लान इज बेस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक। उनका तर्क ठोस सबूतों पर आधारित था। हिज आर्ग्यूमेंट वॉज बेस्ड ऑन सॉलिड एविडेंस। हिज आर्ग्यूमेंट वॉज बेस्ड ऑन सॉलिड एविडेंस। बैग फॉर मिस मांगना या भीख मांगना। अपनी गलती के बाद उसे क्षमा मांगनी पड़ी। सी हैड टू बैग फॉर फॉरगिवनेस आफ्टर हर मिस्टेक। सी हैड टू बैग फॉर फॉरगिवनेस आफ्टर हर मिस्टेक। जब भी हम दुकान से गुजरते हैं तो बच्चे आइसक्रीम मांगते हैं। द चिल्ड्रन बैग फॉर आइसक्रीम एवरी टाइम वी पास द शॉप। द चिल्ड्रन बैग फॉर आइसक्रीम एवरी टाइम वी पास द शॉप। वह उन्हें दया की भीख मांगते देखना चाहता है। He wants to see them beg for mercy. He wants to see them beg for mercy. हम अब मदद की भीख नहीं मांगेंगे। We are not going to beg for help anymore. We are not going to beg for help anymore. मैं बेघर था और मुझे पैसों के लिए भीख मांगनी पड़ी थी। I was homeless and I had to beg for money.
I was homeless and had to beg for money. Beware of means सावधान रहना, शांत कुत्ते और स्थिर पानी से सावधान रहें. Beware of a silent dog and still water. Beware of a silent dog and still water. दूसरों के प्रति ज़्यादा अधीर होने से सावधान रहें. Beware of being too impatient with others. Beware of being too impatient with others. उन्हें जल्दबाजी में निर्णय लेने से सावधान रहना चाहिए. They should beware of making hasty decisions. They should beware of making hasty decisions. पुलिस ने पर्यटकों को जेब कतरों से सावधान रहने की चेतावनी दी है. Police have warned tourists to beware of pickpockets. Police have warned tourists to beware of pickpockets. तैराकों को तेज लहरों से सावधान रहना चाहिए. Swimmers should beware of strong tides. Swimmers should beware of strong tides. Borrow from means उधार लेना. मुझे आपसे एक कलम उधार चाहिए. I need to borrow a pen from you. I need to borrow a pen from you. मुझे पुस्तकालय से एक पुस्तक उधार लेनी है. I need to borrow a book from the library. I need to borrow a book from the library. क्या मैं आपसे कुछ चीनी उधार ले सकता हूँ? Can I borrow some sugar from you? Can I borrow some sugar from you? उसने बैंक से पैसे उधार लिए. He borrowed money from the bank. He borrowed money from the bank. हमने अपने पड़ोसी से उपकरण उधार लिए. We borrowed tools from our neighbor. We borrowed tools from our neighbor. Begin with means शुरू करना या होना. बैठक की शुरुआत स्वागत संभाषण से होगी. The meeting will begin with the welcome speech. The meeting will begin with a welcome speech. उसने सबसे कठिन कार्य से शुरुआत करने का निर्णय लिया. He decided to begin with the most difficult task. He decided to begin with the most difficult task. कहानी एक रहस्यमय घटना से शुरू होती है. The story begins with a mysterious event. The story begins with a mysterious event. हमें मूल बातों से शुरुआत करनी चाहिए. We should begin with the basics. We should begin with the basics. आइए एक परिचय से शुरुआत करें. Let's begin with an introduction. Let's begin with an introduction. Beckon to means इशारा करना. उसने उसे पास आने का इशारा किया. She beckoned to him to come closer. She beckoned to him to come closer. उसने अपने कुत्ते को अंदर आने का इशारा किया. He beckoned to his dog to come inside. He beckoned to his dog to come inside. शिक्षक ने छात्र को आगे आने का इशारा किया. The teacher beckoned to the students to come forward. The teacher beckoned to the student to come forward. उसने कमरे के उस पार से उसे इशारा किया. She beckoned to him from across the room. She beckoned to him from across the room. गाइड ने पर्यटकों को अपने पीछे आने का इशारा किया. The guide beckoned to the tourists to follow her. The guide beckoned to the tourists to follow her. Thanks for watching. Please like, share and subscribe.